हेलो बेटा, आज करेंगे हम प्राचीन भारत में जो श्रेणियाँ होती थी वो क्या होती थी और उनके क्या कार्य होते थे। आज उसके बारे में हम ये देखते हैं यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, प्राचीन भारत में जो व्यापार करते थे लोग, उन व्यवसायी वर्गों की एक संस्था होती थी जिसको कि श्रेणी बोला जाता था। और इनका विकास, इन श्रेणियों का विकास मौर्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा हुआ बेटा, क्योंकि जब भारत का जो व्यापार था, वाणिज्य था, वो अपने उन्नत शिखर पर था। और श्रेणी व्यवस्था आमतौर पर गांव तथा शहर दोनों में ही थी, जिसमें कि विशिष्ट व्यवसाय के लोगों का समूह होता था। निगम तथा पुग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी, यानी निगम और पुग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी जिनका स्थान विशेष से संबंध था। यानी कि जो ये निगम और पुग थी, इनका स्थान विशेष से संबंध था बेटा, स्थान। क्योंकि जैसे निगम है वो शहर की संस्था होती थी और पुग है जो वो गांव की संस्था होती थी बेटा। श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे और जिसमें कि जो राज्य होता था वो हस्तक्षेप नहीं करता था इसमें। मुख्य रूप से ये संस्था जो होती थी वो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती थी और अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास सैनिक भी होते थे, अस्त्र शस्त्र भी होते थे और यातायात के साधन भी होते थे इनके पास खुद के अपने निजी तौर पर। और इनकी बैंकिंग जो प्रणाली वो भी थी इनके पास, क्योंकि जो शिल्पकार थे, बुनकर थे, उनको आर्थिक सहायता ये उपलब्ध करवाती थी, प्रोवाइड करवाती थी बेटा। और जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उनमें भी इनका योगदान होता था, क्योंकि जो मंदसौर के जो रेशम बुनकरों की जो श्रेणी थी, उन्होंने क्या किया था बेटा, एक मंदिर का प्रबंधन किया था, यानी बनवाया था उन्होंने। तो जैसे उनके कई उदाहरण हैं कि श्रेणियों ने धार्मिक जो क्रियाकलाप थे उनमें भी ये बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। और जैन धर्म के विकास में इस संस्था का विशेष योगदान था बेटा। यानी जो श्रेणियाँ होती थी उसका समाज में एक महत्वपूर्ण रोल था बेटा। और ये श्रेणियाँ जो होती थी वो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती थी और किसी विशिष्ट जो व्यवसाय वाले वर्गों के जो एक समूह की ये एक संस्था होती थी जिसको श्रेणी बोला जाता था बेटा। और गांव की संस्था को बोला जाता था पुग और शहर की जो संस्था होती थी उसको बोला जाता था निगम बेटा। और मौर्योत्तर काल में ये सबसे ज़्यादा विकास में आई थी बेटा, जब विकास हुआ था। और इनके पास अपने सैनिक होते थे, अस्त्र शस्त्र होते थे, यातायात के साधन होते थे और अपनी बैंकिंग प्रणाली भी होती थी, क्योंकि शिल्पकारों और बुनकरों को ये आर्थिक सहायता देती थी बेटा, उपलब्ध करवाती थी उनको। तो ये था बेटा श्रेणी। तो आई होप अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।